नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए श्वेता जैन और आज मैं आपको अपने वीडियो में बताऊंगी कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। चलिए, सबसे पहले हम डायरेक्ट टैक्स को समझते हैं। जैसा कि हमको नाम से ही लगता है कि जो टैक्स हमको डायरेक्ट पे करने होते हैं वो डायरेक्ट टैक्स होते हैं। डायरेक्ट टैक्स का जो एग्जाम्पल है वो होता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में क्या होता है कि जब हमारी इनकम होती है उस इनकम के ऊपर हमको टैक्स देना होता है और ये टैक्स हम एक स्लैब रेट जो होती है उसके हिसाब से देते हैं। सबके लिए अलग अलग स्लैब होती है, उससे हमको टैक्स देना होता है। जैसे कि कोई सैलरीड व्यक्ति है तो उसकी सैलरी उसकी इनकम है, उस पर उसको टैक्स देना है। कोई बिजनेसमैन है तो वो साल में जितना भी उसका टर्न हो रहा था उसमें सारे एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद जो उसका नेट प्रॉफिट आता है वो उसकी इनकम होती है, उसको उस पर इनकम टैक्स देना होता है। यदि आप सैलरीड नहीं हैं, आप बिजनेसमैन भी नहीं है, लेकिन आपकी जैसे बैंक में एफडी है तो उस एफडी पर इंटरेस्ट आता होगा, उस इंटरेस्ट पे आपको टैक्स देना होगा। आपकी यदि रेंटल इनकम है तो उस रेंटल इनकम पर आपको टैक्स देना है। कमीशन की इनकम है या और भी कोई इनकम है तो उन सब पे हमको क्या करना होता है, टैक्स देना होता है। तो ये जो टैक्स होते हैं वो डायरेक्ट टैक्स होते हैं। डायरेक्ट टैक्स मतलब जब हम हमारी इनकम पर डायरेक्टली टैक्सेस पे करते हैं, जितनी हमारी इनकम होती है उस हिसाब से हमको क्या करना होता है, स्लैब रेट से हमको इनकम टैक्स पे करना होता है। और ये कैसे करते हैं, पूरे साल में जो भी अर्निंग करते हो अगले साल उसका पे, मतलब जैसे कि 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 22 में हमने जितनी भी अर्निंग की है उन सब का पेमेंट हम उन सब कमाई के ऊपर हमको क्या इनकम टैक्स देना होता है। और इनकम टैक्स हम कब देते हैं, 31 मार्च 22 के बाद जैसे जैसे ड्यू डेट आती है। ड्यू डेट मतलब कि जैसे इंडिविजुअल के लिए अलग ड्यू डेट होती है, एचयूएफ के लिए अलग होती है, किसी के लिए 31 जुलाई है, किसी के लिए अक्टूबर रहती है, किसी की दिसंबर। तो जो जो अलग अलग ड्यू डेट्स रहती हैं उस ड्यू डेट्स में हमको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। डायरेक्ट टैक्सेस में हमको रिटर्न भी फाइल करना होता है, तो रिटर्न फाइल करते हैं और उस वक्त हमको टैक्स भी पे करना पड़ता है। हाँ, डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो आपके टीडीएस के रूप में भी हो सकते हैं, एडवांस टैक्स के रूप में भी हो सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स के रूप में भी हो सकते हैं। और डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं, जो व्यक्ति पे इनकम कमा रहा है उसको उसी इनकम पर खुद को पे करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट टैक्सेस वो किसी और को फॉरवर्ड कर दे, मतलब कमाई तो हम खुद कर रहे हैं और टैक्स का भार हम किसी और पे डाल दें। वो भार हमको खुद को ही, वो लोड हमको खुद को ही लेना पड़ते हैं। हमारी इनकम है तो हमको ही टैक्स देना होता है। ये होता है आपका डायरेक्ट टैक्स। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स से बिल्कुल अपोजिट होता है। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जैसे कि जिसने कमाई की वही लोड टैक्स देगा, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में जो है लोड जो होता है उसका एक दूसरे को आगे बढ़ता जाता है, ट्रांसफर होता जाता है। कैसे होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स हमको पता भी नहीं होता और हम हर चीज में इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा एग्जांपल होता है जीएसटी, कस्टम ड्यूटी। जीएसटी क्या होता है, हर चीज में लगा होता है। हम कुछ खा रहे हैं, पहन रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, घूम रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, वाटर बिल में, सभी में आपका जीएसटी इंक्लूड होता है। पर होता क्या है कि वो एक बिल में इंक्लूड होता है, वो हमको डायरेक्ट पे नहीं करना होता। हमको वो बिल में जब भी हम कोई चीज का यूज करते हैं तो उस बिल में वो आपकी इनडायरेक्ट टैक्स की अमाउंट इंक्लूड होती है, लेकिन वो बिल में इंक्लूड होती है इसलिए हमको पता नहीं चलता और हम उसको पे करते जाते हैं और हमको एहसास भी नहीं होता कि हमने कितना इनडायरेक्ट टैक्स पे कर दिया। डायरेक्ट टैक्स तो क्या हमको सामने दिखता है कि इतना हमने इनकम टैक्स दिया है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता। इनडायरेक्ट टैक्स में हम हर चीज पे, हर बिल पर हमको इनडायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए हम होटल में खाना खाने गए तो उस खाने का हमारा 1,000 रुपये का बिल हुआ तो हम वो 1,000 रुपये दे देते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि उस 1,000 रुपये के बिल में पूरा खाने का बिल नहीं है, वो उसमें जीएसटी भी इंक्लूड होता है। तो वो जो जीएसटी इंक्लूड होता है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो कि हमको डायरेक्ट पे नहीं करके इनडायरेक्टली हम पे करते हैं। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी बिल में है तो उसमें भी आपका जीएसटी मिलेगा, हर चीज में आपको जीएसटी मिलता है। और ये एक दूसरे को ट्रांसफर कैसे होता है वो भी हम समझ रहे हैं। ट्रांसफर कैसे होता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरर ने मैन्युफैक्चरिंग की तो वो उस मैन्युफैक्चरर जो अपना माल बेचेगा तो वो माल मान लीजिए होलसेलर को बेचता है, तो होलसेलर को माल बेचेगा तो वो होलसेलर को जो बिल देगा उस बिल में वो अपने जीएसटी के अमाउंट भी इंक्लूड कर देगा। मतलब जो जीएसटी मैन्युफैक्चरर ने दिया वो जीएसटी वो क्या करेगा, उस होलसेलर से वसूल कर लेगा। वो होलसेलर उससे वसूल करने के बाद अब होलसेलर क्या करेगा, उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ के वो जीएसटी के अमाउंट वो भी खुद लोड नहीं लेगा, उसका क्या करेगा, वो रिटेलर को माल बेचेगा। तो वो रिटेलर से जो पेमेंट लेगा उस पेमेंट में वो जीएसटी के अमाउंट ले लेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि जब तक माल का ट्रांसफर होता रहता है, एक दूसरे से माल को बेचते रहते हैं,
तब तक वो जीएसटी जो है एक दूसरे से ट्रांसफर होता जाता है। इनमें से किसी को भी ऊपर जीएसटी का लोड नहीं आया, तो अब जीएसटी का लोड किसके ऊपर आएगा? जीएसटी का लोड उस व्यक्ति पर आएगा जो एंड में जाके उस सामान को कंज्यूम करता है, जो वो होते हैं कंज्यूमर। तो जो व्यक्ति, जो उपभोक्ता होते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, जो उस सामान का यूज करेंगे, वो व्यक्ति, क्योंकि वो उस सामान को बेचेंगे नहीं, वो उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो वो आखिर में जाके उनके बिल में जो जीएसटी होगा, इनडायरेक्ट टैक्स होगा, वो उनको खुद को जो है वो लोड जो है एंड में जो उसका यूज करता है उसके ऊपर जो है इनडायरेक्ट टैक्स का लोड होता है। डायरेक्ट टैक्स का लोड किसके ऊपर आता है? जो इनकम कर, जिसकी इनकम है, जो कमा रहा है उसके ऊपर आएगा, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का उस व्यक्ति के ऊपर आएगा जो उस सामान का यूज कर रहा है। तो जो मेजर डिफरेंस होता है वो यही होता है कि डायरेक्ट टैक्स ट्रांसफर नहीं होते हैं एक दूसरे को, इनडायरेक्ट टैक्स जो है एक दूसरे को ट्रांसफर होते जाते हैं। तो इसलिए हमको डायरेक्ट टैक्स तो दिख जाते हैं कि बहुत हमको पे करना पड़ रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्योंकि बिल में होते हैं तो हमको पता ही नहीं होता और हम हर चीज़ पे जो है इनडायरेक्ट टैक्स का पेमेंट करते जाते हैं। तो दोस्तों ये था डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है और ये क्या होते हैं। थैंक यू।